नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अभी पूजन करने से पूर्व में लय लाने के लिए उन्होंने 2-3 पंक्ति बोली और अपने आप का परिचय दिया। चूंकि मैं भारत का रहने वाला हूँ। भैया आप यदि परिचय दे रहे हो उससे पहले हम भी भारत के ही हैं, क्योंकि भारत कैसा बना ये आप लोगों को ज्ञात नहीं। युग के आदि में ऋषभनाथ भगवान हुए हैं और उनके सुपुत्र भरत जी हुए हैं। वे आदि के चक्रवर्ती माने जाते हैं। उनके अनुज बाहुबली वे कामदेव माने वाले हैं। स्वयं वृषभ आदिम तीर्थंकर माने जाते हैं। उनके सुपुत्र ये दोनों और एक का नाम भरत था और भरत ने इस भूमि का पालन, प्रजा का पोषण आदि करके अपने कर्तव्य का पूर्ण किया और उसके कारण ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। अब तो आप लोगों को इंडिया भूल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना पता ठीक नहीं दे रहे हो। जब पत्र कहीं भी लिखते हैं तो देश का भी यदि नाम लिखोगे तो क्या इंडिया, भारत। इसलिए हमारे कहने से नहीं और आपके कहने से मैं भारत का नहीं हूँ, किंतु वस्तुतः उसी लाइन से, उसी रेखा से जुड़ी हुई यहाँ देशों की परंपरा आज तक आकर के सामने खड़ी और विश्व में जितने भी देश हैं वे सारे के सारे देश भारत को गौरव की दृष्टि से देखते हैं। वर्तमान में भी भारत का मूल्य, भारत का गौरव अपने आप में संस्कृति की अपेक्षा से, कर्तव्य की अपेक्षा से यहाँ आगे का मतलब गौरव के विषय को सम्मानित करने वाला यह देश। यहाँ पर तीर्थंकरों की परंपरा चलती है। फिर इसके उपरांत बड़े बड़े और विभूतियाँ हुई। फिर उनके अनुसार ही चलने वाले आचार्य एक से एक हुए हैं। इस प्रकार हम लोगों की एक प्रकार से गौरव की बात है। यह इतिहास गौरव गाथा हम लोगों का है और इसको हमेशा हमेशा हमें याद रखते हुए उन पूज्य और विभूतियों को हमेशा हमेशा अहरनिश याद करते रहना चाहिए। उनके द्वारा बताया हुआ कर्तव्य का अनुपालन कर लेना चाहिए। आज के युग में कर्तव्य का अनुपालन बहुत बड़ा महंगा है। नहीं समझे? सभी वस्तुओं को आप महंगी कितनी भी हो
लेकिन खरीदना है तो उससे भी बहुत बड़ी महंगी है। हम खरीदने के लिए नहीं कह रहे, ये आपकी ही निधि है, इसको थोड़े से सुरक्षित रखेंगे तो आगे की पीढ़ी के लिए भी यह अवश्य ही बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। आज बिहार के काल में यहाँ पर आप लोग ले आए, जो एक प्रकार से ऐतिहासिक स्थान माना जाता है। भगवान ने भी कि संगीत को ही स्वीकारा था, क्योंकि संगीत में वाद विवाद नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी भाषा नहीं है। वह भाषा यदि है तो एक प्रकार से तीर्थंकरों की भाषा है, और वह संगीत के माध्यम से ये ओंकार ध्वनि के माध्यम से उन्होंने चराचर को उपदिष्ट किया है और कल्याण का मार्ग बताया है। ऐसे यह स्थान खेरागढ़, यहाँ पर 2-3 बार आना और जाना हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर आज आए हैं तो यहाँ एक प्रकार से इस संगीत को ही महत्व दे करके सुनते हैं। एशिया का यह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय संगीत के लिए प्रसिद्ध है, और इसे इसकी कथा और इतिहास आदि आप लोगों को ज्ञात है ही। प्राय करके संगीत को कन्याओं के लिए ही विशेष रूप से मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। ये भक्ति का एक साधन है भक्त का, और इसके माध्यम से भगवान में वह लीन हो सकता है और एक प्रकार से उसके विशेषताओं में अवगाहन कर सकता है और अपने आप को धन्य मान सकता है। ऐसे ऐतिहासिक कथाएँ कई हमने सुनी है इतिहास के माध्यम से। इतना ही पर्याप्त है। आप लोग उन इतिहास को पढ़ने से इस भक्ति के काल में संगीत को भी किस प्रकार उपयोग में लाया जाता था, एक साधन है। आज धीरे धीरे संगीत का स्वरूप विकृत हो गया है, लेकिन यह अपने आप में भक्त का एक साधन है भगवान से जुड़ने का। अहिंसा परमो धर्म की।